क्लास 7 चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 साल जो कि 700 एडी से लेके 1700 तक इंडिया के अंदर क्या हुआ, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 700 से लेके 1700 तक का समय था, इसको मेडिवियल पीरियड भी कहते हैं। और इस पीरियड के अंदर कई चेंजेस आए इंडिया के अंदर। तो देखते हैं इसको आगे हमें किताब में क्या लिखा है। जो पहला जिक्र है वो है कि अलग अलग हिस्टोरियन ने और ज्योग्राफी के जानकारों ने अलग अलग चित्र बनाए हैं। ऑफ कोर्स ये जो आपको ऊपर चित्र दिख रहा है, ये 1100 सदी में अरब के ज्योग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टोग्राफर 1700 में ने इससे बेहतर चित्र बनाया और आज के दिन में हमारा चित्र और ज़्यादा एक्यूरेट है। कार्टोग्राफर वैसे ग्राफ बनाने की या मैप बनाने की स्किल को कहते हैं। तो समय के साथ हमारी ये कला इम्प्रूव हुई कि हम मैप्स को एक्यूरेट कैसे बनाएंगे। मैप का मतलब नक्शा होता है। ये फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप है, थोड़ा आज के मैप से डिफरेंट है। आई थिंक गुजरात की जो मुंह है गुजरात का, वो इतना शार्प नहीं है और थोड़ा मैप का दिशा भी टेढ़ी है। अंडमान के आइलैंड्स थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं जितने हम देख रहे हैं। इस पे गंगा जो नदी है उसका भी जो मुंह है मेरे ख्याल में इतना एक्यूरेट नहीं है। और मुंह मतलब जहाँ वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कई इस तरह के फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने बनाया इसको इतने साल पहले, 400-500 साल पहले, वो कितने एक्यूरेट थे। कई चीज़ों पे इसमें एम्फेसिस है। ये जो फ्रेंच ने बनाया है ये मैप, जिसमें कनौज एक है। कनौज हम देख रहे थे अभी 6th क्लास की हिस्ट्री में कि एक इंडिया का सिटी था। और आगे चलते हैं, कई सारे ये सिटीज़ को हम डिटेल में अब जानेंगे। हम ये देख सकते हैं कि जो कार्टोग्राफी है वो इम्प्रूव हो रही है समय के साथ। इसी तरह कई पुरानी टर्मिनोलॉजी मतलब शब्द, तो कई पुराने जो शब्द थे उनका मीनिंग बदलता गया। और जो मेडिवियल पर्शियन है, पर्शिया जो है वो ईरान का हिस्सा है। ईरान, उम्मीद है आपको अभी तक समझ आ गया है कहाँ पे है। मिडल ईस्ट के अंदर है ईरान, अरेबिया के पास में। वो मॉडर्न ईरान से डिफरेंट है, मेडिवियल और मॉडर्न। जो और शब्दों जिनका मीनिंग काफ़ी बदल गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो है कि एक जैसे हिंदुस्तान है, आज के दिन में हम हिंदुस्तान का मतलब मानते हैं कि सारा इंडिया, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। और जो ये मिनहाज मिनहाज सिराज जो आपका हिस्टोरियन था, क्रॉनिकलर कहते हैं। क्रॉनिकलर मतलब जो कथा लिखता है। तो ये जब शब्द हिंदुस्तान का उपयोग करता था तो इसका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना यानी कि थोड़ा उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया होता था। और ये एसेंशली जो दिल्ली सुल्तान का जो एरिया था, सिर्फ उसी को ये गिनता था उसके अंदर। थोड़ा आगे अगर जाएं हम और 16वीं सदी मतलब 1500s के अंदर जो बाबर था, अगर वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता था तो उसमें सारे इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो सभी जगह आ जाती हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इवन म्यांमार। तो ये सारा एरिया जो बाबर के अंडर था उसको वो गिनता था जब हिंदुस्तान वो कहता था। सारी ज्योग्राफी, फौना मतलब आपके जानवरों को फौना कहा जाता है, प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है। तो फौना भी इसके अंदर वो इंक्लूड करता था। और कल्चर, तो कई डाइवर्स मीनिंग थे। जो 14वीं सेंचुरी का पोएट था, 14वीं सेंचुरी मतलब 1300s, अमीर खुसरो, काफ़ी मशहूर नाम है, आपको आता रहेगा। वो भी इसी तरह से बाबर वाला की तरह से यूज़ करता था वर्ड हिंद को। तब इंडिया नाम का तो कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं थी। इंडिया तो मेरे ख्याल में जब ये
ब्रिटिशर्स आए हैं इंडिया में और इन्होंने कॉन्कर किया है, तब ये इंडिया शब्द बना है। तो इसी तरह हिंदुस्तान के अलावा अगर हम फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल देखें तो फॉरेनर आज के दिन में जो इंडिया का सिटीज़न नहीं होता उसको कहते हैं, लेकिन ये भी नई चीज़ है। और फॉरेनर की अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो अजनबी या परदेसी ये ट्रांसलेट होता है आपकी हिंदी के अंदर, या पर्शियन। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो तो उसको आप अजनबी कहते हो या परदेसी कहते हो। तो एक सिटी में रहने वाला व्यक्ति जो कि गांव जाए तो वो फॉरेनर बन जाएगा। और इसी तरह से जो सिर्फ दो पेजेंट्स मतलब जो आम साधारण काम करते हैं लोग, वो अगर उसी एक ही गांव में रहते हैं तो सिर्फ वो लोग फॉरेनर नहीं होंगे, उसके अलावा तो सारे लोग फॉरेनर ही कहलाएंगे। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, तो जो हिस्टोरियन थे उनको क्या डाटा और कहाँ से मिलता था डाटा जिससे वो कहानियाँ लिखते थे। हमने देखा पिछले साल गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, तो अगले 1000 साल ने हमारे लिए क्या छुपाए रखा है। तो ये तो सीधी सी बात है कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और जो आपका आर्किटेक्चर है, ये तो हमें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें तो हमें मिलती ही रहेंगी। इंस्क्रिप्शन को मैंने इसलिए मार्क कर दिया, आपका क्वेश्चन आएगा इसके बारे में बाद में। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, मगर जो नंबर ऑफ़ टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब जो लिखित में हमें चीज़ें मिलती हैं, वो उनका नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है और पेपर का इस्तेमाल बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि हर 100 साल में पेपर का यूज़ बढ़ रहा है और उसकी कीमत घट रही है। तो बड़ा अच्छी चीज़ है। हम आज के दिन में तो पेपर बहुत साधारण तरीके से आम नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे ही पेपर यूज़ टू राइट होली टेक्स्ट, आपका लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, जुडिशल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स एंड टैक्सेस, ये सब चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होने लगी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इन सब चीज़ों से एक डिटेल्ड अकाउंट मिल गया, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई तब की ज़िंदगी के बारे में। ऐसा ही एक तस्वीर दिखाई है। इसमें प्रॉब्लम क्या रही कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उन्हें कॉपी करना पड़ता था, क्योंकि हालांकि लिखने की कला तो बन गई, लेकिन अगर कोई कागज़ आपने बनाया और वो ख़राब हो रहा है तो आपको वो कॉपी करके आगे लेके जाना पड़ेगा। अब कॉपी करने में तो आपने देखा ही है कि कई बार गलतियाँ हो जाती है, कई बार कोई सेंटेंस नहीं पढ़ा जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज़ जब इस तरह की बहुत सारी कॉपीज़ चलती गई तो उनकी अलग अलग फॉर्म, अलग अलग वर्जन बन गए एक ही कहानी के। कहीं एक सेंटेंस इस तरह से था, कहीं एक सेंटेंस उस तरह से था। तो ये डिफ़िकल्टी आई हिस्टोरियंस को उनको देखने में, और कोई ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट पहले मिलती थी और कोई मैन्यूस्क्रिप्ट बाद में मिलती थी। तो वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री कई सारे बन गए। फिर उसको समझदारी से यू हैव टू टेक अ कॉल कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है।